ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। बेहटा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मिली है मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह मंजूरी मिली है। बेहटा एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। वहीं बिहार और पश्चिम बंगाल में 2 एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कुल 2962 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों एयरपोर्ट पर बेहटा में नए सिविल इनक्लेव के विकास के लिए भी एएआई के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो बेहटा एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ की राशि को मिली है मंजूरी और कहीं ना कहीं ये बड़ा कदम माना जा रहा है और बिहार को बड़ी सौगात। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में 2 एयरपोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी, 2962 करोड़ रुपए दोनों एयरपोर्ट के लिए मिले। बहुत बड़ी सौगात दी है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ रुपये निर्गत करके उन्होंने पुनः एक बार सत्यापित किया कि बिहार के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कितने गंभीर हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। अब देखिए ना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो बिहार को अब कितने पंख लग रहे हैं, कहां से कहां बिहार पहुंचेगा आने वाले समय में, देखने की बात होगी। बिहार में अन्य कई एक तरह की योजनाओं का लाभ भी आना मिलना बाकी है, अभी लाभ बिहार को मिलने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, बड़ी सौगात बिहार और पश्चिम बंगाल को 2962 करोड़। अगर सिर्फ बिहार की बात की जाए तो 1400 यानी 1400 करोड़ से ऊपर का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये क्या बड़ी सौगात मानी जाए या ये इसको सिर्फ राजनीतिक नजरिए से देखा जाए या बिहार के विकास से भी जोड़ा जाए? चीज़ का दो पहलू होता है काशिफ, और हम ये कह सकते हैं एक बड़ी राहत देने का प्रयास केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट से लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की आवाजाही बढ़ रही है, फ्लाइट की संख्या बढ़ गई है। लिहाजा ये आवश्यक था कि पटना एयरपोर्ट पे जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विस्तार किया जाए। और उसके साथ साथ चूँकि पटना में जिस तरह का पटना शहर का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, उस विस्तार को देखते हुए आवश्यक था कि बिहटा एयरपोर्ट को भी निर्माण की मंजूरी दी जाए। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की कल बैठक हुई थी, उसके बाद उसकी बैठक में ये फैसला हुआ है कि पटना में बेहटा एयरपोर्ट से जुड़ी जो तकनीकी जो दिक्कतें थी उनको दूर किया जाए, और वो तकनीकी दिक्कतें दूर हो गई हैं और अब वहाँ पे एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। आप पिछले 10 साल के कार्यकाल को देखें, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखें, तो आप उनके कार्यकाल को लेकर जो भी आलोचना हो वो कर सकते हैं, लेकिन विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत तेजी से तरक्की हुई है। नई सड़कें बनी हैं, नए एयरपोर्ट बने हैं, ओवर ब्रिज बने हैं, जो टनल है वो बनकर तैयार हुए हैं। तो विनिर्माण के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अलग अलग राज्यों के जो प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी लंबे समय से लंबित थे, उन प्रोजेक्ट्स को, उन परियोजनाओं को स्वीकृति देने में कहीं कोई देरी नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एनजीटी से जुड़ा जो मुद्दा होता है, जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जो हर प्रोजेक्ट में जिसकी भूमिका होती है, जिसे एक समय में विलेन के तौर पे देखा जाता था, तो एनजीटी की भूमिका को कम किया गया है। और उसका असर है कि अब जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन में समय कम लगता है और चाहे उसकी स्वीकृति हो या उसका डीपीआर हो, उसका उद्घाटन हो और उसके बाद उसकी परियोजना उसका निर्माण हो, इन सारी चीज़ों में अब समय कम लगता है। और इसी कड़ी में अब चूँकि बिहटा एयरपोर्ट को स्वीकृति दी गई है, तो हम ये मान कर के चल सकते हैं कि जो लोग आरा से पटना आते हैं उनके लिए एक नई मंजिल तैयार होगी। और इसके साथ साथ चूँकि बिहार में से बाहर जाने वालों की संख्या, चाहे कुवैत हो, श्रीलंका हो, बहरीन हो, अमेरिका, कनाडा, या फिर बिहार के देश के अलग हिस्सों में जाने वाले की संख्या हो, ये संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जब ये मूर्त रूप में लोगों के सामने आएगा तो लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। जी काशिफ जी, अगर इसको देखा जाए प्रीतम, तो एक बात तो ये तय है कि ये डबल इंजन की सरकार का मामला नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में भी एक एयरपोर्ट बनने की बात हुई है, तो इसमें डबल इंजन की सरकार को तो कोई श्रेय नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार पिछले 10 सालों में अगर देखें तो जो आरोप लगे हैं, केंद्र सरकार जो है राज्यों जहाँ पे गैर एनडीए सरकार है उसके साथ मतभेद करती है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये देखा गया है, कई मसलों पे देखा गया है कि जो एनडीए शासित सरकार है वहाँ की सरकारों का काम बहुत आसानी से होता है, लेकिन अगर गैर एनडीए सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ पे दिक्कतें आई हैं। और उसके पुख्ता प्रमाण हम लोग, एक पत्रकार के तौर पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, जबकि बिहार के जो
अभी बिहार में जो दिग्गज मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उनका मैंने 2 साल पहले जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने खुद उस इंटरव्यू में कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो जो है इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर गैर इंडिया गठबंधन की सरकार के साथ मतभेद करती है, चाहे मनरेगा का पैसा हो, चाहे समग्र शिक्षा अभियान का पैसा हो, इन पैसों की रिलीज में देरी करती है। और ये आरोप नहीं लगाएंगे बल्कि इसके कई प्रमाण है, चाहे वो कर्नाटक में FCI से चावल खरीदी का मामला हो, चाहे फिर वो अलग अलग राज्यों के पैसों के आवंटन का मामला हो। अभी याद होगा कि झारखंड में जो रॉयल्टी है, जो GST है, वो अरबों रुपये में केंद्र सरकार के ऊपर बकाया है। और जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, जब तक कि मामला कोर्ट में नहीं जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि जो राज्य सरकार का वाजिब हक होता है, जो राज्य सरकार के जो वाजिब पैसे होते हैं, वो भी केंद्र सरकार रिलीज नहीं करती है। और ये मोदी सरकार के कामकाज को देखकर पता चलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद विनिर्माण के क्षेत्र में पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अच्छा काम किया है। चाहे वो आप किसी भी हिस्से में चले जाइए, दिल्ली से आप निकलेंगे, आप लखनऊ की तरफ बढ़िए, आप साउथ इंडिया जाइए, आप बिहार में ही खुद देख लीजिए, बिहार के जो अलग अलग रेलवे स्टेशन हैं, लखीसराय है, दरभंगा है, लहरियासराय है, यहाँ पे तेजी से काम हुआ है। रेलवे ओवरब्रिज का, फुट ओवरब्रिज का तेजी से काम हुआ है। और उसका एक बड़ा स्तरीय जो है नितिन गडकरी को दिया जाता है, जो दिल खोल कर और बिना किसी भेदभाव के, अगर गैर राज्य NDA सरकार भी है तो उनको पैसे आवंटित करती है, बल्कि वो पूछते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप एक बार NOC लेके आइए, आप पैसे लेके जाइए, वो कई बार पूछते भी हैं। तो कह सकते हैं कि बिहार में बिहटा एयरपोर्ट का जो मामला है वो एक सुखद खबर है और उम्मीद कर सकते हैं कि न केवल हेडलाइन बन के रह जाए बल्कि इस पर तेजी से काम हो। क्योंकि बिहार में आपने देखा होगा कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले ठीक नरेंद्र मोदी ने मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। 5 साल से प्रोजेक्ट पे काम चल ही रहा है और अभी तक पहला फेज का काम भी पूरा नहीं हुआ है। पहले फेज के तहत मेट्रो कब चलेगी उस पर कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि केवल हेडलाइन मैनेजमेंट ना हो बल्कि उसके ऊपर काम भी हो और तेजी से काम हो। जी कासिम, तो सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट ना हो, ऊपर तेजी से काम हो। तो फिलहाल बिहार को और पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। 2 एयरपोर्ट को 2962 करोड़ के बजट से बनाने की बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतम आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।